वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। और आज मैं आपको ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। पिछले दिनों मैं आपको मॉडल के बारे में बताया था। जी हाँ, मॉडल का जो वीडियो था उसने आप अच्छे से देखा होगा, ठीक है। और आज हम मॉडल से थोड़ा सा और बताते हैं कि मॉडल में एक और टाइप्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेमी मॉडल। तो सेमी मॉडल आज हम आपको बताने वाले हैं, सेमी मॉडल, ठीक है। सेमी मॉडल यह जो होता है, सेमी मॉडल क्या होता है, इसको आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सेमी मॉडल क्या होता है और क्या इसका महत्व होता है। तो जो सेमी मॉडल्स है तो यह मॉडल से थोड़ा सा हटकर होता है। जो मॉडल हम आपको बताए थे, है ना, तो मॉडल में कुछ ऐसे मॉडल होते हैं जो प्योर मॉडल होते हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, है ना। उससे इसकी प्रकृति थोड़ी अलग होती है। तो आइए इसके थोड़ी प्रकृति के बारे में बताएं। सेमी मॉडल आखिर किसको कहा जाता है, इसको पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसे मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी भी कहते हैं। ये सेमी जो मॉडल है उसको हम लोग मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है कि यह मॉडल जो है, सेमी मॉडल किसको कहते हैं, जो आपको मॉडल का भी काम करे, एक्ट एज मॉडल एंड मेन वर्ब, ठीक है। तो वर्ब में जो सेंटेंस में जो वर्ब जो एक मॉडल की तरह भी काम करे, कैन कुड की तरह काम करे, और एक स्वतंत्र जो लेक्सिकल जो वर्ब है यानी मेन वर्ब जो है उसके रूप में भी वह काम कर लेता है, ठीक है। आपको पता है कि जो प्योर मॉडल होता है वह कभी भी मेन वर्ब के रूप में काम नहीं करता, लेकिन यह जो सेमी मॉडल होता है वह आपका मॉडल का भी काम कर सकता है और मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। तो आज आपको हम 3 चीज़ इसके बारे में बताने जा रहे हैं। आज शुरू से अंत तक बने रहेंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नीड के बारे में। क्या बताने जा रहे हैं, नीड, डेयर, ठीक है, और यूज टू, ठीक है। नीड, डेयर और यूज टू, ठीक है। तो जो सेमी मॉडल का जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वह मेरा आज रहेगा नीड, डेयर और यूज टू, ठीक है। नीड का मतलब क्या होता है, नीड का मतलब होता है जरूरत, नीड का मतलब जरूरत। इसका मतलब क्या होता है, साहस। इसको दुस्साहस भी कह सकते हैं, है ना, इसको हम लोग दुस्साहस भी कह सकते हैं। और इसको ऑडिसिटी भी कहते हैं, ऑडिसिटी, इसको हम ऑडिसिटी भी कह सकते हैं, ऑडिसिटी, डेयर, ठीक है। साहस, दुस्साहस करना को हम लोग डेयर कहते हैं। और यूज टू जो हमारा जो है पास्ट का जो हैबिट है उसके बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो तीनों पर आज हम प्रकाश डालेंगे, उसके नेचर, बनावट के बारे में आपको बताएंगे, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपके कुछ प्रश्न का भी आपको मैं अभ्यास पढ़ाने के बाद करूंगा, ठीक है। तो इसको आप लोग समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले नीड और डेयर के बारे में सबसे पहले आपको चर्चा कर दूं कि नीड और डेयर जो होते हैं वे मॉडल के रूप में तब काम करते हैं जब वे निगेटिव सेंटेंस में हो, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। अगर नीड और डेयर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं या निगेटिव सेंटेंस में आते हैं तब वे मॉडल के रूप में काम करते हैं। और इन दो प्रयोगों को छोड़कर बाकी की जगह वह क्या करते हैं, बाकी की जगह पर मेन वर्ब के रूप में काम करता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि नीड और डेयर का प्रयोग जो होता है निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, ठीक है। अब चलिए कुछ सेंटेंस आपको बताते हैं। देखिए एग्जांपल,
यू ठीक है। ठीक है, तो अभी आपको हमने लिखा है कि यू नीड नॉट, है ना। अभी कहा कि निगेटिव सेंटेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। और इंट्रोगेटिव, यू नीड नॉट गो देयर, निगेटिव सेंटेंस में हो गया। और इसके बाद जो वर्ब आएगा वह बेस फॉर्म में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ मॉडल के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके आगे जो वर्ब आएगा वह आपके बेस फॉर्म में होगा, ठीक है। दूसरा है यू नीड नॉट गो देयर, सी डेयर नॉट, ठीक है, वह जानने का दूसरा, डेयर नॉट टू अपोज हिज फादर, वह अपने फादर का अपोज करने का साहस नहीं करती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, नीड डेयर यू गो देयर, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम नीड से भी बना सकते हैं, डेयर से भी बना सकते हैं। नीड यू गो देयर, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क वाला जो सेंटेंस है इसमें भी आपको मॉडल वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। चलिए अब आइए इसके मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग देखें। आई नीड योर हेल्प, ही नीड्स योर हेल्प, she dares not to go there, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे she dares not to go there, तो यहाँ पर देखेंगे कि नीड जो है ये आपका मेन वर्ब का रूप में काम कर रहा है ना। नीड जो है यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया था कि आपका निगेटिव और इंट्रोगेटिव रहेगा तब मॉडल के रूप में काम करेगा। तो ये जो सेंटेंस है वह न निगेटिव है और न इंट्रोगेटिव है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही नीड्स, अभी बताए थे कि मॉडल वर्ब में एस और ईएस नहीं लगा सकते, मॉडल वर्ब को हम पास्ट टेंस भी नहीं बना सकते, उसमें ईडी भी नहीं लगा सकते, है ना। तो इस तरह से ही नीड्स, इसमें हमने एस लगा दिया, इसको मेन वर्ब के रूप में हमने इसका इस्तेमाल किया, ही नीड्स योर हेल्प। तो यहाँ पर नीड में एस लगा दिए जो कि मॉडल में संभव नहीं था, तो यह आपका मेन वर्ब का हो गया। यहाँ पर डेयर में यहाँ एस लगा दिया, सी डेयर्स नॉट टू गो देयर, डेयर में यहाँ हमने एस लगा दिया, ये जो आपका नीड है उसमें एस लगा दिया। तो ये सब जो प्रयोग दिखलाया गया वह आपका मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और परीक्षाओं में आपको इस तरह से प्रश्न दे दिए जाते हैं, कहाँ टू लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है ना। इस तरह से आपको कन्फ्यूजन, इसको भी कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आप क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए अब आपको बताते हैं यूज टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। तो आपको बता दूं कि यूज टू का प्रयोग है ना, यूज टू का प्रयोग हम मॉडल वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है, मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं और एडजेक्टिव के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो इसका पहला प्रयोग जो है मॉडल के रूप में, ठीक है, देखो, ही यूज्ड टू ड्रिंकिंग, ठीक है। यह जो है आपका यूज टू क्या है, यह मॉडल के रूप में है। यह जो है पहला जो है मॉडल के रूप में इसका जो प्रयोग पहला जो है ही यूज टू ड्रिंकिंग, यह जो है मॉडल, यह जब मॉडल के रूप में जब यूज किया जाता है तो यह हमारे पास्ट हैबिट को बताता है। पास्ट हैबिट और पास्ट हैबिट को यह बताने के काम में आता है, ठीक है। और पास्ट सिचुएशन,
ठीक है। तो यह मॉडल के रूप में यूज टू का प्रयोग है ना, यूज टू का प्रयोग अगर हम मॉडल के रूप में करते हैं तो वह आपको दो चीज़ बताता है। क्या बताता है? यह आपके पास्ट हैबिट को बताता है, दूसरा यह आपके पास्ट सिचुएशन को भी बता सकता है। कैसे? कि वह ही यूज टू ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग का मतलब यहाँ पर शराब पीने से है, पानी पीने से नहीं है। ही यूज टू ड्रिंकिंग, इसमें वाइन नहीं लिखा गया है, तब पर भी आपको समझना है कि वह शराब पीने का, ठीक है। तो वह पास्ट में, बीते हुए समय में उसको शराब पीने की आदत थी, ठीक है। तो दूसरा सेंटेंस देखिए, ही यूज टू लिव इन लंदन, ठीक है। ही यूज टू लिव इन लंदन, इसका मतलब क्या हुआ कि वह लंदन में रहा करता था, अभी नहीं रह रहा है, लेकिन पास्ट में वह यूज टू, पास्ट में वह लंदन में रहता था, पास्ट में जो है वह लंदन में रहता था, ठीक है। दूसरा सेंटेंस और देखते हैं एक और, बापू यूज्ड टू स्पिन एवरी डे, ठीक है। बापू यूज टू, बापू यूज टू, ठीक है। बापू यूज टू, यहाँ पर यूज टू का प्रयोग क्या किया गया? पास्ट हैबिट। बापू मतलब महात्मा गांधी, ठीक है, फादर ऑफ नेशन। बापू यूज टू स्पिन एवरी डे, बापू जो है प्रतिदिन सूत काता करते थे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ये हमारे पास्ट हैबिट। तो हमने सीखा यूज्ड का पहला प्रयोग, यूज्ड का पहला प्रयोग सीखा, क्या सीखा? कि मॉडल वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और मॉडल के इस्तेमाल किया जाता है तो पास्ट हैबिट और पास्ट सिचुएशन को यह बताता है, ओके। और इसका एग्जाम्पल भी हम लोग समझ गए। चलिए अब यह जो यूज टू है, यूज टू को दूसरा जो इसका प्रयोग किया जा सकता है, हम एडजेक्टिव के रूप में, इसका एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आई एम यूज्ड टू नॉइज, यहाँ पर देखिए यूज टू लिखा हुआ है, ठीक है। यूज टू जो लिखा हुआ है और उसके पहले कोई बी फैमिली का वर्ब आ गया, बी, बी, बी का मतलब आपका इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। अगर यूज टू के पहले, यूज टू के पहले अगर कोई दूसरा वर्ब आ गया, खास करके ये जो बी फैमिली का कोई वर्ब आ गया है ना, तो ऐसी स्थिति में यह एक क्या करता है? आदत की बात को बताता है, ठीक है। ये तो यह विशेषण के रूप में काम करता है, एडजेक्टिव के रूप में कर सकता है। आई एम यूज्ड टू नॉइज, तो यहाँ पर यूज के पहले एम लग गया, तो यह एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग कर रहा है। दूसरा देखिए, देखो यहाँ पर दे यूज टू के पहले आर लगा हुआ है, यूज टू के पहले आर लगा हुआ है, ठीक है। तो यह भी हमारी एक विशेष, यूज टू जो है विशेषण के रूप में हो रहा है, हमारी विशेषता को बता रहा है कि वह पहले उठा करते, पहले उठे करते हैं, ठीक है, यूज टू। तो दे आर यूज टू, अब देखिए जब यूज टू यहाँ पर मार्क करेंगे, इसको आप मार्क करेंगे, ठीक है। अगर यूज टू के पहले कोई आपका बी फैमिली का वर्ब आ जाता है तो बाद में जो वर्ब आएगा वह आईएनजी फॉर्म में आएगा। क्या आ जाएगा? आईएनजी फॉर्म में आएगा, भी प्लस आईएनजी। अगर यूज टू के पहले कोई बी फैमिली का वर्ब आ जाता है तो आगे का जो वर्ब आएगा वह उसमें आईएनजी आपको लगाना है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में यह उठने की जो आदत है ना, उसके रूप में वह बताता है, ठीक है। चलिए एडजेक्टिव के रूप में यूज हो गया। अब यूज टू का प्रयोग, यूज टू का प्रयोग हम लोग देखेंगे मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब, ठीक है। यूज टू का प्रयोग जो है मेन वर्ब के रूप में कैसे किया जा सकता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं।
ठीक है, जैसे कैमल्स आर यूज्ड टू कैरी। ठीक है, कैमल आर यूज्ड टू, देखिए आर यहाँ पर क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, आर जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और यूज जो है मेन वर्ब है, और ये टू जो है अलग है, इससे अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो यूज का प्रयोग हमने यहाँ पर क्या किया है, मेन वर्ब के रूप में किया, क्योंकि हमारा ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर पहले आ चुका, और यह एक पैसिव स्ट्रक्चर है। क्या है ये, एक पैसिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, यह एक पैसिव स्ट्रक्चर है। कैमल्स आर यूज्ड टू कैरी। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। स्मार्ट्स phones are used, smartphones are used to study। ठीक है, स्मार्ट पेन का प्रयोग, स्मार्ट जो फ़ोन है उसका प्रयोग हम लोग पढ़ाई में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हेल्पिंग वर्ब आ गया। ठीक है, ये जो आपका हो गया मेन वर्ब हो गया, है ना। तो इस तरह से यूज टू का प्रयोग हमने 3 सीखा। एक मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग, दूसरा एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग, और तीसरा मेन वर्ब के रूप में। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करते हैं, अब आपके कुछ प्रश्न को जितना अभी आपको पढ़ाया गया है, अब उससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है ना, उसको आपको अभ्यास करा रहे हैं ताकि यह कंसेप्ट और भी क्लियर हो सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यू डैश नॉट कम टुडे। ठीक है, टुडे। अब आपका नीड और नीड नॉट। ठीक है, 2 ऑप्शन है, यू नॉट कम टुडे। याद कीजिए अभी जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि नीड नोट का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जब नोट लग गया तो हमको नीड लगाना है। ठीक है, यहाँ पर नीड जो है आपको लगाना है, यहाँ पर नीड्स कर दीजिए इसको, नीड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमको नीड लगा देना है, ये आप इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, she used to smoke when she was in college। ठीक है, he used to, सॉरी यहाँ खाली जगह रहेगा, smoke when she was in college। used to और यूज, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं, यूज टू और यूज टू का। इसको भी कंसेप्ट आपको बता दिए थे कि पास्ट का जो हमारा हैबिट है उसको बताने के लिए यूज टू का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यूज टू। ठीक है, शी यूज टू स्मोक व्हेन शी वाज इन कॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे नॉट वरी अबाउट मी, है ना, उसको मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो नीड और नीड्स इसमें लगा दीजिए, नीड और नीड्स। ठीक है, तो इसमें नोट है ना, तो यहाँ पर आपको नीड लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा, I am dash to noise। ठीक है, इसका क्वेश्चन हो गया used to use। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आप थोड़ा सा विचार कर लीजिए। I am
टू नॉइज। अब देखिए यहाँ पर कौन सा लगाएंगे, आई एम यूज टू, है ना, यूज टू का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर यह एडजेक्टिव के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। शी इज यूज्ड टू इन द नॉइजी रूम, ठीक है, नॉइजी रूम, वर्किंग। चलिए इसको आप बनाइए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। सी इज यूज टू इन द, देखिए यूज टू के पहले आपका या बी फैमिली का वर्ब आ गया, ठीक है। यूज टू के पहले अगर बी फैमिली का कोई वर्ब आ जाता है तो हमको वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना होता है, ठीक है। तो इसको आप इसमें कर लेंगे, आपका भी उत्तर हमको लगता है कि यही होगा। सी इज यूज टू, यहाँ पर वर्क नहीं होगा बल्कि वर्किंग होगा, क्योंकि यूज टू के पहले कोई बी फैमिली का वर्ब आ गया तो आगे का जो वर्ब आएगा आईएनजी फॉर्म में आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। दे soon got used to on the left, ठीक है, लेफ्ट। ड्राइविंग, ठीक है। अब इसको बनाइए आप लोग थोड़ा सा। अब यहाँ देखिए यूज टू का प्रयोग यहाँ पर किया गया, उसके पहले वर्ब आ गया, ठीक है। हैं जो बी फैमिली का बताए थे तो गेट और बिकम का जो प्रयोग है उसको भी आपको बी फैमिली के रूप में माना जाता है। और इसके पहले मान के चलिए कि कोई वर्ब आ गया, इसके पहले कोई वर्ब आ गया तो ऐसी स्थिति में हमको आईएनजी फॉर्म को प्रीफर करना है, ठीक है। इसके बाद हमको आईएनजी फॉर्म को प्रीफर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 7, ठीक है। खाली जगह सी गो देयर, नीड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क में आपको ने क्या बताया था, नीड सी गो, है ना, प्रश्नवाचक में हमको ए लगाना है, ठीक है। चलिए 8 में आइए। जब वह यंग थी, ठीक है, तो वह बैडमिंटन खेला करती थी, ठीक है। जब वह यंग थी वह बैडमिंटन खेला करती थी, तो आपको लगाना है यूज और यूज टू, ठीक है। इसको भी कीजिए आप। अब याद कीजिए यहाँ भी आपका आ गया पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट में हमको यूज टू का प्रयोग करना है। पास्ट हैबिट देखो, शी यूज टू प्ले बैडमिंटन व्हेन शी वाज यंग, जब वह यंग थी उस समय वह बैडमिंटन खेला करती थी। तो यह जो पास्ट हैबिट आ गया, पास्ट की बात है, यहाँ पर हमको यूज टू लगाना है, यूज टू, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए। How dare you go? How dare you go there?
ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इसमें आ गया डेयर और डेयर। ठीक है, यहाँ ईडी लगा हुआ है, यहाँ पर ईडी लगा हुआ है। हाउ यू गो देयर, याद है ना? डेयर और नीड का प्रयोग बताए थे कि प्रश्नवाचक क्वेश्चन वाला सेंटेंस में हमको मॉडल के रूप में काम करता है, तो यहाँ आपको डेयर लगाना है। हाउ डेयर, हाउ डेयर। ठीक है, अब अंतिम क्वेश्चन 10, यू डेयर क्वेश्चन द प्रिंसिपल, क्वेश्चन मार्क, और आपके पास ऑप्शन है डू, डज और आर। ठीक है, इसको आप सोचिएगा, इसको आशा है इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। ठीक है, आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ना, तो क्वेश्चन मार्क है तो उसके हिसाब से आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पर किस यू है ना, आपको यहाँ पर क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, डज लगाएंगे, डू लगाएंगे। ठीक है, यह क्वेश्चन मार्क तो है, क्वेश्चन मार्क तो है, लेकिन यहाँ पर आपका डू का प्रयोग होगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ आपका मेन वर्ब के रूप में डेयर जो है, यहाँ पर जो डेयर है वह मेन वर्ब के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको डू का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से डू जो है आपका यहाँ पर लग गया। तो इस तरह से आज हमने जो सेमी मॉडल का जो कंसेप्ट है उसको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और साथ ही साथ इस पर जो महत्वपूर्ण कुछ बेस्ट प्रश्न थे उसको भी हमने करने की कोशिश की। तो इस तरह से ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें तो आते हैं, साथ ही जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक इसको पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू।